वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी लिख करके भी। तो आज हम एक टीचिंग प्लान है दिखाते हैं किस तरह से उसे अपनी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूरा प्लान फॉलो करेंगे। इस प्लान में सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों से। जैसे आज हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम चलो तभी बताएंगे, पहले एक बार कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो कुछ फिगर्स होती हैं 2 डायमेंशनल, जिन्हें 2D फिगर्स भी कहते हैं। तो द्विविमीय फिगर्स के बारे में बताने वाले हैं मिस्टर क्या नाम है आपका भैया? प्रिंस भैया। द्विविमीय फिगर जो होती हैं उनका एग्जाम्पल बताएंगे। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त आदि द्विमीय आकृतियां हैं। बहुत अच्छा बताया भैया ने, बैठ जाएंगे। तो ये द्विविमीय आकृतियां हैं, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो ये पुराने चैप्टर में यानी 8th क्लास, 7th क्लास में, 6 में भी सीखने को मिल जाती हैं। तो पूर्व ज्ञान की बच्चे को नॉलेज है हमारे को कि द्विविमीय आकृति कौन सी होती है। तो उनके अनुसार आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, इस तरह की बहुत सारी आकृतियां हैं जो द्विविमीय होती हैं, जिनमें दो विमा यानी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। अगर भैया बताना चाह रहे हैं बताएंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, भैया भी बता रहे थे वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे। AQ, A का पावर 2 होता है यानी कि A²। भुजा की पावर 2 भी कह सकते हैं। तो कुछ नॉलेज है कुछ नहीं है, तो इसके लिए आप प्रीवियस जो नॉलेज है उसे एक बार अपनी को पूरी करेंगे, जिससे कि आप आगे कॉन्सेप्ट जो भी हम चलाने वाले हैं उसको सीख सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और है कि त्रिविमीय जो फिगर्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं। त्रिविमीय फिगर कौन सी हैं? तो आगे आज हम बात करेंगे त्रिविमीय जो फिगर होती हैं, 3D शेप्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले ये त्रिविमीय का मतलब जिनमें 3 विमा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो, जिनका अपने इस एनवायरमेंट में कुछ एग्जिस्टेंस हो, तो उसे हम त्रिविमीय फिगर के रूप में जानेंगे। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं जिसमें वो एक त्रिविमीय फिगर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे सामने जो एक फिगर नजर आ रही होगी, ये फिगर है आपकी घन की। घन है, इसमें कुछ फेस होते हैं जिन्हें हम सरफेस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट फेस आपके सामने, सेकंड आपके बैक में, थर्ड इधर राइट में, फोर्थ लेफ्ट में, नेक्स्ट फिफ्थ वाला टॉप में और सिक्स्थ वाला बॉटम में। इस तरह से कुल इसके फेस होते हैं 6। इसके किनारों की बात करें जिन्हें हम एजेस कहते हैं, ये किनारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये कुल किनारे जो होंगे घन में या घनाभ में वो 12 होंगे। अब बात करते हैं इसके कॉर्नर जो होते हैं जिन्हें हम वर्टिसेस के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। कोर जिन्हें कह सकते हैं, ये किनारा यानी कि वर्टेक्स में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉर्नर जो होते हैं 6 हो गए, 7 ये और 8 ये, टोटल 8 इसमें क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए। तो हमने घनाभ के बारे में या घन के बारे में क्या सीखा? एक और घनाभ है आपके सामने, एक और घनाभ है। तो इनके बारे में हमने क्या सीखा कि इनमें कितने फेस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर ऑफ फेस जो हुए वो हुए 6। और इसके किनारे जो हुए, इन किनारों को हम एजेस कह रहे हैं। किनारे कितने थे? अभी 12 काउंट किए हैं हमने। और उसके बाद में हमने इसके कॉर्नर जो काउंट किए हैं, वर्टिसेस जिन्हें कह रहे हैं, वो कितने हैं? 8। तो आपने घनाभ के बारे में, घन के बारे में आराम से देख लिया। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, उससे पहले कुछ और घनाभ और घन के अलावा जो 3D फिगर्स होती हैं 10th क्लास के सिलेबस में उन्हें देखते हैं। आगे है एक सिलेंडर, जिसे बेलन हिंदी में कह देते हैं। ये क्लोज सिलेंडर है यानी कि बंद है। अगर ये बंद सिलेंडर है तो हम क्या कहेंगे? इसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़े, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो उसके लिए अभी डिस्कस करेंगे। एक बार आपको इनसे रूबरू करा रहा हूं केवल। ये कोन है यानी शंकु है। जोकर कैप देखा होगा आपने, जब बर्थडे जो होते हैं, बर्थडे मनाते हैं बच्चों के, उसमें इसी तरह की शेप का एक क्या होता है? कैप यूज कर लेते हैं। आगे एक स्फेरिकल शेप में हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है बॉल का। स्फेयर मींस क्या होता है?
गोला। कुछ बच्चे जो होते हैं वृत्त और गोले में अंतर महसूस नहीं कर पाते। वृत्त जो होता है 2D फिगर में काउंट होता है, 2D शेप होती है, बट ये गोला जो है वो 3D शेप में काउंट होता है। अगर हम इसे बीच में से बिल्कुल आधा आधा कर देते हैं तो इट मींस ये जो फिगर बन जाएगी वो अर्धगोले की बन जाएगी। इंग्लिश में उसे हेमीस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में बेसिक चीजें मैं बता दूंगा आपको। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे। अगर माना मैंने क्यूबॉइड यूज किया, इस क्यूबॉइड की अगर टॉप और बॉटम में क्या कर दूं, ओपन करा दूं, यानी जिस रूम में हम बैठे हैं उसका टॉप और बॉटम ना हो, 4 वॉल्स होंगी, तो उसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, या फिर उसे हिंदी में कहें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं घनाभ का, या फिर क्या कह सकते हैं, 4 कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। जो कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता दें आपको, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये चल रहे हैं हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टोटल सरफेस एरिया, या फिर जब हम कह सकते हैं कमरा पूरी बंद तरह से बंद है, यानी छत भी काउंट करनी है और उसका जो नीचे फ्लोर है वो भी काउंट करना है, यानी कमरे की चारों दीवारों को तो काउंट करना ही करना है, लेकिन छत और नीचे फर्श का एरिया भी काउंट करेंगे, तो वो टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा। या अगर इस बॉक्स को कहें तो ये पूरी तरह से हर तरफ से क्लोज है। अगर इन सरफेस का सबका एरिया पता करना है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट के मेजर करने के बाद में। इसी तरह से घन के लिए बात करें, घन में ये आपके सामने घन में सारी भुजाएं सेम होती हैं। इट मीन्स हमें पता होता है घन के लिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और जिसे हम ए ले लेते हैं, माना ए बराबर ले ली, तो इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया जो मिलेगा किसका, इस घन का, नजर आ रहा होगा, इस घन का लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 4a²। और बात करें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यानी कि घन का या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, तो ये 6a² हो जाएगा। अगर ये टॉप और बॉटम से ओपन है यानी खुला हुआ है तो लेटरल में काउंट होगा जैसे क्यूबॉइड कर रहे थे, और अगर ये हर तरफ से क्लोज है, देख भी रहे होंगे, तो ये जब सब तरफ से क्लोज होगा तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया पता करने वाले हैं। फिर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि एयर कितनी होगी उस रूम में, भाई कितने लोग कितनी देर तक बैठ सकते हैं, या किसी लिक्विड को फिल करें किसी इस 3D शेप वाली फिगर में तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, उसका कितने लीटर पानी आएगा, तेल आएगा, ऐसा क्वेश्चन। तो यहां पर हम वॉल्यूम काउंट करते हैं। तो वॉल्यूम अगर हम पता करें क्यूबॉइड का, इस वाले का वॉल्यूम क्यूबॉइड का पता करेंगे तो एल बी एच कर देते हैं, या इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। अब भी ये मल्टीप्लाई भी है अगर स्पेशल साइन ना यूज करें तो। और वॉल्यूम करें अगर हम इस क्यूब का तो वो क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब। हमने यहां पर साइड को ए लेट किया है, इस वजह से मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो ए का क्यूब काउंट करना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद में जब घनाभ और घन हो जाते हैं उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की बात करें तो इस सिलेंडर में हमने देखा है ये क्लोज दिख रहा है, लेकिन हम कंडीशन देखते हैं अगर ये टॉप से भी ओपन हो और बॉटम से भी ओपन हो, यानी दोनों सतह इसकी कैसी हैं, वृत्त के जैसी हैं, तो इन वृत्त की वाली सतह का कैसे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो यूज करके बनाते हैं हम, वो तो बनाते हैं लेटरल सरफेस एरिया जैसे क्यूबॉइड यानी घनाभ, और क्यूब का मतलब घन, लेकिन अगर कर्व लाइन इस तरह से ही है तो वहां पर कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं। हिंदी में उसका नाम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही रहेगा। इतनी सी बात है। उसके बाद करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया, अगर ये दोनों जो साइड हैं, जो बेस है इनका सर्कुलर, वो कवर कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो इसे हम काउंट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। दैट विल बी 2πR इंटू H प्लस R। कहां से आया इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2πRH तो होता ही होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल अलग से फाइंड करना चाहूं, भाई कहां से पाया हमने ये फॉर्मूला, तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं
पता तो करना चाह रहा हूं टोटल, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कर्व वाले का एरिया, कर्व पार्ट का एरिया ये है। अब एक पार्ट जो सर्कुलर है, सेकंड पार्ट ये सर्कुलर है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस वृत्त का दूसरे वाले का एरिया भी पाई आर स्क्वायर। फाइनली हम क्या करें, 2 पाई आर एच एज इट इज रहेगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये क्या मिलने वाले हैं हमें, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं अगर, तो क्या मिलेगा, एच तो इधर मिला और आर इधर मिला, तो क्या हम देखें ये और ये सेम नहीं हो गए। हमने रटना नहीं है, चीजों को समझना है। टोटल सरफेस एरिया पता कर रहे हैं तो कर्व वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट का एरिया प्लस ये जो बेस है सर्कुलर, इन दोनों का एरिया ऐड कर देते हैं, तब हमें फॉर्मूला में टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। अब बात करें हम वॉल्यूम ऑफ किसकी, सिलेंडर की, तो वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, वो मिलता है हमें पाई आर स्क्वायर एच के रूप में। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाएं। आगे बात करते हैं कोन के बारे में। कॉनिकल शेप वाली फिगर आपको दिख रही होगी, इसे इरेज कर लेते हैं। इस कॉनिकल जो शेप है, इसमें अगर हम देखें ये बॉटम वाला पार्ट अगर ओपन है तो हम पता करेंगे कर्व सरफेस एरिया, इट मींस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। अब ये एल नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, अभी हम आर और एच की बात कर रहे थे किसके लिए, सिलेंडर यानी बेलन के लिए। अब इसमें एल कहां से आए, ये जो आपको हाइट दिख रही है ये वाली, दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, यानी हिंदी में त्रियक ऊंचाई कहते हैं, और इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। हमें कई बार सवाल में ये नहीं दी हुई थी, केवल ये नॉर्मल जो हाइट है ये हाइट दी होगी और इसका रेडियस या डायमीटर दिया होगा। तो हम इस स्लैंट हाइट को कैसे पता करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यूज किया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का यूज कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में, तो हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर करके फाइंड करते हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये यूज हमने यहाँ एल निकालने के लिए किया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर इंटू एल प्लस आर में हो जाता है ये। वॉल्यूम बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। बात करें गोला या स्फीयर की, तो गोला का जो एरिया होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो स्फीयर में जैसे हमने अभी बॉल देखी थी, इस बॉल का जो सरफेस एरिया बात करें वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये बॉल कटी हुई नहीं है, अगर काट दें इसे 2 पार्ट में तो फिर हेमी स्फीयर बन जाएगा हमें। स्फीयर क्योंकि ये क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, तो इसका केवल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं, वो टोटल में ही काउंट होता है। अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो निकलेगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें हेमीस्फीयर के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मींस जब बॉल को हाफ कर देते हैं, तो हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर टोटल सरफेस एरिया पता करना है किसी हेमीस्फीयर के लिए, तो हेमीस्फीयर की एक फिगर ऐसी मान लो, आधा कटा हुआ, अगर मैं इसमें लिड यानी ढक्कन कवर कर देता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर तो एक कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन जब इस पर ढक्कन लगाऊंगा तो वो सर्कल की जैसी शेप होगी, और सर्कल का एरिया हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यही तुम्हारे चैप्टर में आने वाला है। आगे फर्स्ट टर्म जो है वो चैप्टर से रिमूव कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार लाइक अवश्य करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।